Hi guys, this is Keshav Malpani. Welcome back to 12 Minutes to CLAT, and I'm pretty sure a lot of you are preparing for SLAT 2024 to get into the Symbiosis Law Schools in India, which are one of the very reputed private law schools again. But SLAT के लिए preparation कैसे start करें? Some of you were stuck with your 12th standard exam जो शायद अभी भी चल रहे हैं. Some of you probably just did not start because हम procrastinate करते रहे. Let's face it now. So इस session में I will be telling you as to how to start your preparation, how to move ahead with it, because now we have less than 2 months left for the exam. तो हम लोग ये समझेंगे कि एग्जाम को कैसे स्ट्रैटेजाइज करें, कितने घंटे हमें चाहिए, क्या क्या चीजें हमें रिक्वायरमेंट है, एग्जाम होता क्या है. इफ यू हैव नॉट इवन यू कुड से लुक्ड इनटू द पैटर्न, तो वो भी आपको इस सेशन से डिस्कस हो जाएगा. तो इट्स बेसिकली अ स्ट्रैटेजिक सेशन, जिसके बाद में आपको सिर्फ पढ़ाई शुरू करनी बाकी रहेगी और आपको स्ट्रैटेजी सारी समझ में आ जाएगी, आपको सिलेबस तरीका सब समझ में आ जाएगा. राइट. So starting with the main basic details about it, SLAT is going to happen in 2 shifts. May 5-24 को पहला टेस्ट होगा, May 11-24 को टेस्ट 2 होगा. आप लोगों को सेंटर पे जाके एग्जाम लिखना है. इट्स एन ऑनलाइन एग्जाम, ठीक है. पेन पेपर बेस्ड एग्जाम है, तो आपको सेंटर पे जाके लिखना पड़ेगा. 1 आवर का ये एग्जाम होता है. 12 अप्रैल इज द लास्ट डेट टू फिल योर फॉर्म्स. तो अभी तक अगर आपने नहीं भरे, यू हैव सम टाइम, बट आइडियली भर दो, क्योंकि फॉर्म भरने के बाद क्या होता है, हमें लगता है कि अब तो एग्जाम देना ही है. तो फॉर्म्स आर ऑलरेडी आउट, दे आर आउट टिल 12 अप्रैल. तो आप भर सकते हो इन फॉर्म्स को, है ना, ताकि आपको थोड़ी सीरियसनेस अपने आप हमारे अंदर आ जाती है, क्योंकि जेब से पैसा निकल चुका है. राइट. अब यहाँ पर एग्जाम की 2 स्टेजेस है. पहले 3 स्टेजेस हुआ करती थी. इट ऑल्सो यूज टू हैव दी वैट पार्ट टू इट, वो हटा दिया है अभी से. तो स्टेज 1 इज दी ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट, जो 60 मार्क्स का एग्जाम, 60 मार्क्स का जो आपका पेपर होता है ना, जिसके लिए हम मेजर प्रिपरेशन करते हैं, तो वो 60 मार्क्स का एग्जाम होगा, लेकिन उसको एक वेटेड एवरेज लेके 70 मार्क्स तक माना जाएगा. बट आपको पेपर 60 नंबर का ही मिलेगा, वो बाद में उसको 70 से डिवाइड वगैरह करके अपने हिसाब से उसको रेगुलर कर लेंगे. उसके अलावा एक पर्सनल इंटरव्यू होता है इसके बाद, जिसका 30 मार्क्स का वेटेज होता है. तो टोटल ये 70 और 30 मिला के 100 मार्क्स का एक तरह से एग्जाम है. अब सबसे ज्यादा पहले फोकस करना है ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट पे, बिकॉज अगर आप ये ठीक कर पाओगे तो यहीं तक पहुंचोगे, है ना. अदरवाइज यू विल नॉट रीच टू द पर्सनल इंटरव्यू. अब जो इसका टेस्ट का पैटर्न है ना, इट इज लाइक एनी अदर एग्जाम, ठीक है. MHCT अगर आप तैयारी कर रहे हो तो स्लैट की तैयारी बाय डिफॉल्ट अपने आप हो जाती है, राइट. लेकिन अगर आप स्लैट की तैयारी कर रहे हो मेजरली, एंड दैट इज योर प्राइम टारगेट टू गो टू सिम्बायोसिस पुणे और नोएडा और एनी अदर सिम्बायोसिस लॉ स्कूल्स, तो मैं आपको आज की पूरी डिटेल बता देता हूँ. सी, दिस इज द पैटर्न, दिस इज द बेसिक पैटर्न. ये मैं उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से ही काट के लाया हूं, राइट. तो देयर आर 12 क्वेश्चंस पर सेक्शन, 12 मार्क्स, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग. 1 घंटे का पेपर होगा, 60 क्वेश्चंस होंगे, 60 मिनट्स आपको मिलेंगे इसके लिए, ठीक है. एंड दी सेक्शंस दैट आर आस्क्ड टू यू आर लॉजिकल रीजनिंग, नेक्स्ट स्लाइड आ जाता हूं. लॉजिकल रीजनिंग, लीगल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड जनरल नॉलेज. तो ये 5 सेक्शन है जो मेजरली आप बात करो तो सारे अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स में आते हैं, और इनके 12-12 क्वेश्चंस बनेंगे. लेकिन इस 60 में से अगर आपको पुणे जाना है, आपको 50 प्लस लाने पड़ेंगे. तो यू हैव टू बी वेरी एक्यूरेट, एंड दैट इज अ कॉमन फीचर इन ऑल दी अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स, चाहे वो MHCT हो, CUET हो, स्लैट हो, कोई भी एग्जाम हो. जो इनटेक नंबर है वो काफी कम है. तो अगर आप नंबर ऑफ सीट्स की बात करो, पहले मैं आपको पार्टिसिपेटिंग कॉलेजेस बता देता हूँ. दीज आर दी 4 सिम्बायोसिस लॉ स्कूल्स इन इंडिया. मोस्ट पीपल ट्राई टू गेट इनटू पुणे और नोएडा, है ना. आइडियली पुणे को माना जाता है इज द बेस्ट सिम्बायोसिस लॉ स्कूल इन इंडिया. देन कम्स नोएडा, हैदराबाद एंड नागपुर. अब इन सारे ही कॉलेजेस में 300 सीट्स है, ठीक है. 180 सीट्स आर फॉर BA LLB एंड 120 सीट्स आर फॉर BBA LLB. तो आप 300 सीट्स के लिए लड़ोगे पुणे में, सिमिलरली 300 के लिए लड़ोगे नोएडा में. अब इन 300 सीट्स पर अगर आप देखो तो कंपटीशन तो बहुत ज्यादा है, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल विल राइट स्लैट, है ना. नॉट जस्ट यू, या फिर कोई बहुत कम पूल नहीं लिखता है. SLAT is one of the most famous, you could say, other law entrance exam in the country. So people generally go for it. तो इसीलिए you have to be very accurate with it, ताकि आपको आपके मन का स्ट्रीम में मिल जाए. कई बार क्या होता है, जैसे कॉमर्स जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनकी बहुत ही स्ट्रिक्ट चॉइस होती है कि हमको तो BBA LLB ही लेना है. कुछ ऐसे आउट ऑफ कॉमर्स स्टूडेंट्स भी होते हैं, जैसे साइंस स्टूडेंट हुआ, तो वो BBA लेना चाहते हैं, क्योंकि BBA क्या होता है, कंपैरेटिवली स्ट्रीम सब्जेक्ट आसान पड़ता है एज कंपेयर टू BA. रटना नहीं पड़ता, बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट्स होते हैं, समझ में आ जाते हैं, तो सही से हो जाता है, मार्क्स ज्यादा मिलते हैं उसमें. लेकिन सीट्स तो BBA की 120 ही है एक कॉलेज में, राइट. तो इसीलिए आपको थोड़ा सा उसके लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी. यू हैव टू बी वेरी गुड एट इट, है ना. तो वो आपको समझना पड़ेगा कि किस तरह से आगे बढ़ना है. अब ये जो आपको मैंने इतने 4-5 सेक्शन बताए, इनकी जो प्रिपरेशन है, इनके लिए आप पर्टिकुलरली यू कैन टेक सर्टेन बुक्स. अगर आप चाहते हो तो मैं आपको यहाँ पर बुक्स रिकमेंड कर सकता हूँ.
ठीक है। इफ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर लॉजिकल रीजनिंग यू कैन बाय दिस बुक कॉल्ड एमके पांडे। मैंने ये पहले भी एक सेशन करके आप लोगों को बताया हुआ है, बट अगर आपने बाय चांस नहीं देखा हो तो इसको कर लो। ठीक है, लीगल रीजनिंग में आप ना सिर्फ यू कुड से वो कर सकते हो, पीवाईक्यूज कर सकते हो। ठीक है, एलेट के और क्लैट के पुराने पैटर्न के बेसिक पीवाईक्यूज कर सकते हो, दैट विल बी गुड इनफ। और बाकी सारी चीजें हम आपको जनरली करवा भी देंगे। एनालिटिकल रीजनिंग के लिए भी आप सेम बुक यूज कर सकते हो। ठीक है, सेम बुक एमके पांडे फॉर इट। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के यू कैन टेक आर.एस. अग्रवाल। ठीक है, दैट्स अ गुड बुक टू डू। ठीक है, जनरल नॉलेज के लिए आप एक तो जीके टुडे वेबसाइट है, उसके पिछले 8 से 9 महीने के एमसीक्यूज करेंगे। हमारी वेबसाइट पे 12minutes2clat.com पर आपको फ्री कंपेंडियम्स मिल जाएंगे। ठीक है, आप वो कंपेंडियम से रेफर करो, आपको काफी सारे फैक्ट्स मिलेंगे वहां भी। और स्टैटिक जीके के लिए एक बुक आती है लूसेंट जीके। यू कैन ऑल्सो गो फॉर अरिहंत जीके और एनी अदर जीके बुक, दैट्स नॉट एन इशू, बट माय प्रेफर्ड बुक इज लूसेंट जीके, जो जनरली मैं लोगों को रेफर करता हूँ। तो ये आपके हो जाएंगे सोर्सेज अगर आप सेल्फ प्रिपेयर करने की सोच रहे हो। अब कई बार है ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी बोलते हैं कि सर सेल्फ प्रिपरेशन में दिक्कत ये, कर तो लेंगे, ऐसा नहीं है कि हमसे होगा नहीं, लेकिन ना हमारी वो कंटिन्यूटी नहीं रहती कि आज मैंने 4 घंटे पढ़ा, 6 घंटे पढ़ा, अगले दिन मन नहीं हुआ। तो अगर आपको वो कंटिन्यूटी चाहिए तो यहाँ पर वी हैव गॉटन द मोस्ट अफोर्डेबल एंड द हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ कोर्स। इट्स अ क्रैश कोर्स फॉर स्लैट एस्पिरेंट्स 2024 कॉल्ड आखिरी पड़ाव। ठीक है, स्लैट 2.0 आखिरी पड़ाव, जिसमें हम लोग आपको प्रॉपरली गाइड करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एवरी सेक्शन जो भी आपके एग्जाम में आता है। इट विल ऑल्सो इंक्लूड अ पैक ऑफ मॉक टेस्ट जो कॉम्प्लीमेंट्री इस बैच के साथ में आएगा, जहां पर आपको 10-12 मॉक टेस्ट मिलेंगे, साथ में कई सारे सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे, क्योंकि आपको मॉक्स तो करके जाना ही पड़ेगा। आपको अपना लेवल सिर्फ उसी से पता चल सकता है और कोई तरीका ही नहीं है, राइट? तो इसीलिए डू एज मेनी मॉक्स एज पॉसिबल एंड दैट्स समथिंग लाइक अ मोस्ट बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर दीज एग्जाम्स, राइट? तो इसीलिए दिस बैच कैन बी कंसिडर्ड द मोस्ट अफोर्डेबल बैच। मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां पर जाकर देखो। इसके ऊपर जो आपको एग्जिस्टिंग प्राइस मिल रहा है ना, उस पर भी आप और 12% ऑफ ले सकते हो। ठीक है, वी आर 12 minutes to clat, so we provide you 12% off on all our batches, तो आप वो भी ले सकते हो एंड इट विल मेक इट इवन मोर अफोर्डेबल फॉर ऑल ऑफ यू। और ये लास्ट के 2 महीने में अपनी प्रिपरेशन को सेल्फ प्रिपरेशन इस बैच के साथ में बहुत अच्छा एक कॉम्बिनेशन बनाकर यू कैन एस दिस एग्जाम। क्योंकि जो हमने क्लैट में गलती की थी ना कि लास्ट मोमेंट पे एकदम लास्ट के महीने में उठ गए या 15 दिन में उठ गए, फिर भी सीरियसली नहीं लिया, तो वो सीरियसनेस आ जाएगी इसकी वजह से, क्योंकि यहाँ पर क्लासेस होंगी ऑन रेगुलर बेसिस और इतनी सारी क्लासेस नहीं होंगी कि आप कर ही ना पाओ। ठीक है, इवन इफ अगर आप अपना बोर्ड एग्जाम लिख रहे हो या कुछ भी कर रहे हो ना, उसके साथ भी उसको आप आराम से मैनेज कर लोगे, राइट? तो स्लैट 2.0 आप ज्वाइन कर सकते हो, आखिरी पढ़ा, यू विल फाइंड इट एट 12minutes2clat.com। मैंने इस वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। इफ यू वांट टू प्रिपेयर ऑन योर ओन एंड डू नॉट वांट टू बिकम अ पार्ट ऑफ द बैच, यू कैन आल्सो टेक अ टेस्ट सीरीज फॉर स्लैट। इस बैच के साथ ये टेस्ट सीरीज फ्री है, लेकिन अगर आपको अलग से लेना है टेस्ट सीरीज तो यू कैन ऑप्ट फॉर दिस एज वेल। इसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ठीक है, अदरवाइज आप 12minutes2clat.com पर जा सकते हो, वहां पर आपको एक टेस्ट सीरीज का ऑप्शन मिलेगा जिसमें आपको स्लैट की टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, राइट? तो आप लोग कुछ भी ऑप्ट कर सकते हो। स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर इट राइट अवे, बिकॉज और ज्यादा लेट करने से कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत कम होगी। और जैसे मैंने आपको बताया कि वो नंबर ऑफ सीट्स का जो प्रॉब्लम है, स्ट्रीम्स का जो प्रॉब्लम है ना, अगर आपको पुणे नोएडा जाना है तो सीट्स काफी कम है, तो वो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बैच में आफ्टर योर एग्जाम इज डन वी विल ऑल्सो गिव यू गाइडेंस फॉर पर्सनल इंटरव्यू, कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनको टैकल कैसे करना है, एंड दैट विल ऑल्सो मेक योर लाइफ वेरी इजी। ठीक है, तो वो पर्सनल इंटरव्यू में क्या क्या चीजें हमें करनी है वो भी आपको इस बैच में गाइड किया जाएगा। एवरीथिंग दैट इज रिक्वायर्ड, कि किस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं, उसके क्या जवाब होने चाहिए, तो सब कुछ आपको समझाया जाएगा। दैट इज समथिंग दैट आई विल पर्सनली डू विद रिस्पेक्ट टू पर्सनल इंटरव्यू, बिकॉज आई हैव बीन डूइंग इट फॉर अ नंबर ऑफ इयर्स नाउ। मैं काफी सारे एस्पिरेंट्स को गाइड करता हूँ। मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स मेक इट टू सिम्बायोसिस पुणे और नोएडा, जहां भी उनका टारगेट कॉलेज होता है। तो यू कैन ऑल्सो बिकम अ पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर बैच दैट विल गिव यू अ, कह सकते हो कि वन प्लेस फॉर ऑल योर गाइडेंस फॉर दिस एग्जाम। So that is it about this session, है ना? If there are any more doubts, you can mention that in the comment box. अगर आपको बैच से रिलेटेड कोई डाउट है तो हमारे नंबर्स पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। They will guide you properly with respect to everything that is in the batch. And I hope to see you in class. That is it about this session. Thank you so much, guys.